जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी के एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को दिया जा रहा है सबसे अधिक तोहफा। सरकार ने किया यह बड़ा नियम में संशोधन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी पेंशनर्स भाइयों के कि हम पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर देना चाहिए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार इस नियम में जल्द से जल्द यहाँ पर परिवर्तन करेगी और सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे सकती है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ये ताजा अपडेट है कि जितने भी ईपीएस पेंशनर्स हैं उन्हें अब केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस को लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें लंबे समय से मांग बढ़ी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी हो जाना चाहिए, जिसके लिए ये भी माना जा रहा था कि सरकार यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स के खातों में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर देगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनल निर्णय हो चुका है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर देनी चाहिए। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की लिमिट बढ़कर हो सकती है 25,000, हर महीने मिलेगा ज्यादा लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये भी एक ब्रेकिंग अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जितने भी ईपीएस पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर ज्यादा रिटर्न देने की योजना सरकार ने बना ली है और सरकार ने ये कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन होगी उन सभी को यहाँ पर एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें आप सभी के बैंक अकाउंट में बढ़ी हुई धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही। जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट करने की बात निकल सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने तत्कालीन प्रभाव से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में साफ जिक्र किया गया है कि जो पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर उनका हक का पैसा मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स भाई हैं उन्हें यहाँ पर उनका पैसा मिलना बेहद जरूरी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर देश में अपना योगदान दिया है, देश में अपनी सेवा दी है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर योगदान देने की बात की है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है और उन्हीं पेंशनर्स को यहाँ पर एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल जाना चाहिए। आपको बता दें सरकार ने जो यहाँ पर नियम परिवर्तित किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो यहाँ पर नियम परिवर्तित किया है उन सभी के खातों में यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अब एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट की जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया दी गई है कि सभी पेंशनर्स भाइयों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकल कर सामने आ रही। जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर अब ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरी खबर को इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से पॉइंट्स वाइज जानने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में तो काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लिमिट बढ़कर हो सकती है 25,000, हर महीने 1,250 पेंशन की सीलिंग बढ़कर होगी 2,083 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप सही ने बिल्कुल सही सुना, ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पेंशन फंड की लिमिट हटाने के लिए लंबे समय से चर्चा चल रही है। साल 2017 में इसे बोर्ड बैठक में रखा गया था, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। आपकी पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ईपीएफओ के
सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय जल्द ही इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। मौजूदा नियम के मुताबिक ईपीएस पेंशन में 15,000 रूपए की लिमिट है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रूपए ही जमा होते हैं। अगर सीलिंग हटी तो इसे बढ़ाकर 25,000 रूपए किया जा सकता है। ऐसे में पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें यहाँ पर ये बड़ी ही धनराशि बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस पेंशन में बेसिक सैलरी की सीलिंग क्या है, तो जान लीजिए विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए इस वक्त 15,000 रूपए बेसिक सैलरी की सीलिंग लिमिट है। इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30,000 रूपए है तो उसे सैलरी पर उसका 12% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडर फंड, जी हाँ दोस्तों, प्रोवाइडर फंड में जमा होता है। इतना ही शेयर एम्प्लॉय भी जमा करता है, लेकिन एम्प्लॉय के हिस्से को दो जगह जमा किया जाता है। पहला ईपीएफ और दूसरा पेंशन ईपीएस में जमा होता है। इसी के आधार पर सभी पेंशनर्स को उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पेंशन फंड में जमा होते हैं सिर्फ 1250 रुपया। एम्प्लॉय के 12% हिस्से को भी 30,000 रूपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा, लेकिन पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रूपए है। लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी 15,000 का 8.33% हिस्सा सिर्फ 1250 रूपए ही जमा होता है, लेकिन लिमिट बढ़ाकर 25,000 रूपए हो सकती है। ऐसा होने पर कैलकुलेशन 25,000 रूपए पर होगा, मतलब 2082.50 रुपया, यानी कि 2083 रुपए मान सकते हैं पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे। इससे पेंशन में भी इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, 30,000 रूपए के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। बेसिक सैलरी 30,000 रूपए, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से 3600 रूपए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से 3.67% के हिसाब से 2350 रुपया, पेंशन की कंट्रीब्यूशन 8.33% के हिसाब से 1250 रुपया। सीलिंग बढ़ने पर हो सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें ईपीएफओ के एक ट्रस्टीज के मुताबिक मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000, जी हाँ दोस्तों, जिसे रुपए है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है। अगर पेंशन सीलिंग बढ़ने पर फैसला होता है तो निश्चित तौर पर पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर होगी। पेंशन फंड में फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा ये भी है कि बेसिक सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है उनके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन वैकल्पिक होता है। ऐसे में अब इस दायरे में ज्यादा लोग आ सकेंगे। 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड इन्फ्लुएंस ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर ये फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। पहला ये कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉय का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड में भी इजाफा होगा। यूनिवर्सल मिनिमम बेस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी के मेंबर पेंशन फंड पर लगी लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में है। इसे पीछे दो तरह की दलील है। पहला, देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला लागू किया जाना है उसमें सैलरी 18,000 रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है। ऐसे में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। ये इस वक्त की दोस्तों ताजा अपडेट थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।